वेलकम टू माय चैनल तन्वी क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जितना भी हमारा कंटेंट होता है बीबीए में या बीकॉम में, एमबीए में, वो सारा किस तरीके से कवर किया जाता है एक ही हेडिंग के अंडर। यहाँ पर हम बात करेंगे आज रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सब कुछ इजीली समझ आने लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम सुनते हैं तो हमें सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं है कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी चीज़ को इजीली क्लियर करने के लिए ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर में क्या है कि जब भी कोई फाइनेंस मैनेजर किसी भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है तो उसका क्या क्या रोल होता है, मीन्स उसको क्या क्या दायित्व होते हैं, उसके क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या रोल होता है। तो सबसे पहला काम उसका होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मीन्स कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। इन्वेस्टमेंट मीन्स मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि आज हम अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में जो भी अपना मनी, जो भी अपने फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में हमें कितनी अर्निंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। तो फाइनेंस मैनेजर को जब भी अपने फंड्स किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं तो उसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना, उसके लिए कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं। ये सारा पार्ट आपका न्यूमेरिकल में आ जाएगा, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट डिसीजन लेना होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, फाइनेंसिंग मीन्स कि फंड्स को कहाँ रेस करना है और कहाँ उनको वापस से लगाना है। तो ये सारा काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। जैसे कि इसमें क्या करता है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज देखता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालता है, लीवरेज निकालता है। तो ये सारे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट्स फाइनेंसिंग डिसीजन में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। अब उसको डिविडेंड के बारे में भी डिसीजन लेना होता है कि वो अपना प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कितना नहीं करेगा। और ये सारी चीज़ें उसे कैसे पता चलती हैं, डिविडेंड पॉलिसीज से। जैसे कि हमारी 3 टाइप्स की डिविडेंड पॉलिसीज होती हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच। तो ये सब भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ डिसीजन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप लोगों को बताया था मैंने, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है कि जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज करें ताकि हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारी इनकम्स हैं, वो इजीली मैनेज हो सकें। तो जब भी हमें अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए जो रोज़ के खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी, कितना हमें ऑपरेटिंग साइकिल रखना है, ये भी सारा न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो आप अगर देखें ओवरऑल लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि जो भी ये 4 डिसीजंस हैं, ये एक तरीके से हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पिलर्स हैं। इन्हीं 4 डिसीजंस के बेसिस पे जो भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, यही हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मीन्स आपकी जो भी 5 to 6 यूनिट्स कवर होनी है वो इसी टॉपिक के थ्रू कवर होनी है। तो ये तो थ्योरी का पार्ट हो गया, बेसिकली आपको समझाने के लिए हो गया कि हम इसमें क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ये एक तरीके से बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ है ताकि आपको ये प्लेटफॉर्म है, ताकि आपको समझ आ सके कि आगे हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं। फिर अगली वीडियोस में हम 1 by 1 इन डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।